औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी अदालत में बड़ी कार्रवाई, हुकूमत खतरे में। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद, जजेस बरहम। बात करते हैं जी इसी पे। आपको मालूम है नाज़रीन कि इस हुकूमत ने जहाँ बहुत सारे उल्टे काम किए अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए, जहाँ हर किस्म की गिरफ्तारियाँ सियासी हों या अदालती हों, किसी अदारे को नहीं बख्शा गया, किसी अदारे को नहीं छोड़ा गया। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इतने बुरी तरीके से उसको हिट किया गया कि अदलिया ने बावजूद इसके कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए, बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए मुज़ाकरात की टेबल पर बैठाने की बात करती रही, इसको भी पंचायत का नाम दिया गया। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि मैं इन 3 जजेस को एक तो फैसला नहीं मानता और दूसरा स्पीकर साहब इन्हें इस्तेहकाक कमेटी के सामने बुलाया जाए, इन्हें पेश किया जाए। अता तारड़ साहब, मरियम साहिबा असम्बली के फ्लोर पर जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब, स्पीकर, सब जो हैं वो मिलकर जो है उन्होंने इस अदालत को तौहीन का निशाना बनाया, तज़ीहक का निशाना बनाया, जजिस के किरदार पर उंगलियां उठाईं, जजिस के फैसलों पर जो है उन्हें मानने से इनकार किया। और हर तरह की, यहाँ तक कि राना साहब ने कह दिया कि हम इन जजिस को तलब करेंगे पार्लिमान में, अगर ये हम पर अगर आर्टिकल या तौहीन लगाते हैं तो हम फिर इन पर लगाएंगे। तो आज अदालत सजी, आज अदालत सजी और आज अदालत में बैठे मनसफ़ों के मिजाज बड़े ही बरहम थे। आज इस हुकूमत की उन्होंने सारी चूल्हे हिला कर रख दी। वहाँ वो वकील जो तारड़ साहिबान हैं वो आज नहीं धाड़े। आज सिर्फ अदालत ने इतना कुछ सुनने के बाद आज अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अदालत का कहना है कि अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है और इस बुनियादी जुज़्व को आप कैसे हर्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ कैसे कानून बना सकते हैं। पार्लिमान जो है अदालती फैसलों के खिलाफ आर्टिकल 68 के तहत किसी तरह की पार्लियामेंट में गुफ्तगू नहीं की जा सकती, जबकि यहाँ तो गुफ्तगू तो क्या, यहाँ तो लान तान करके और यहाँ क्या क्या कुछ नहीं कहा गया इन मुअज़्ज़ज़ अदालत और जज साहिबान के बारे में। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जजेस, हर जज का हुक्म जो है उसको मानना, उस पर अमल करना हर अदारे का फ़र्ज़ है, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो फोर्सेस हो, चाहे वो पुलिस हो, कोई भी अदारा, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी ऐसा अदारा नहीं है जो हमारी तौहीन करे अदलिया के अहकामात की। फैसला 15 रुकनी हो, 7 रुकनी हो या 3 रुकनी, फैसला फैसला होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है और उस पर अमल दरामद करना अदारों का फ़र्ज़ बनता है, उसको हर हालत में अमल करना पड़ता है। बेंचेस बनाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस का इख्तियार है। आप किस तरह से इस इख्तियार को छीन सकते हैं। 7 रुकनी बेंच का जो इस्तदा की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। इसके बाद नाजरीन, आपको मालूम है कि जिस तरह की गुफ्तगू और बिल्स जहां पास किए गए, तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन सब लोगों को तलब कर लिया गया जहां जो गुफ्तगू हुई है उसको, वहाँ गुफ्तगू का रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है। इसमें ख़जाना के जो वज़ारत ख़जाना का रिकॉर्ड है, इसके बाद वहाँ पर जो
ये स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें जो कुछ हुआ, गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू तक हर चीज़ मंगवा ली गई है। इस्तेहकाक कमेटी सारी जो वहाँ पर जो है स्पीकर से रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है, रजिस्ट्रार ऑफिस ने ख़त लिख दिया है और अब वो रजिस्ट्रार जो है उनसे वो रिकॉर्ड मंगवाने के बाद वो रखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। आपको मालूम है इस रिकॉर्ड में क्या क्या कुछ है? इस रिकॉर्ड में वो गालम गलोच, वो गुफ्तगू, ये सारी गुफ्तगू को ऐसा आपको मालूम है कि ये कार्रवाई का हिस्सा जो है वो रिकॉर्ड होता है और उस पर जो है अब कार्रवाई होगी। और ये रिकॉर्ड मंगवा लिया है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। अब हुकूमत जो है वो बुरी तरह फंस चुकी है। अब इसमें जो कुछ इन्होंने पार्लियामेंट में कहा है, ये रिकॉर्ड जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएगा, इसमें स्पीकर भी उड़ जाएगा, इसमें वज़ीर आज़म साहब जो है उनकी सीट भी ख़तरे में। उसमें जो जो बोला है, ये तारड़ साहिबान जो हैं वज़ीर कानून, फिर वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा आसिफ साहब जो हैं वो ख्वाजा साहब, जिस तरह से वो बोले हैं, ये सब अब इस कानून की जद में आने वाले हैं और सब के सब ये अब उड़ने वाले हैं। अब क्योंकि जब सबूत अदालत के सामने आएगा, अदालत को गालम गलोच फैसलों के खिलाफ कार्रवाई, और फिर सबसे बढ़कर ये जो कानून पास किया गया है, ये कानून गैर आइनी तरीके से, क्योंकि कानून में तब्दीली सिर्फ आइन के ज़रिए की जा सकती है। असम्बली को इसका अख्तियार नहीं कि एक बिल आया और उसको कानून का हिस्सा बना दिया जाए। इसमें तरमीम करनी पड़ती है और तरमीम के लिए असम्बली में, असम्बली के फ्लोर पे अरकान पूरा जो है असम्बली का होना वो ज़रूरी है। आधी असम्बली ये बिल कैसे पास कर सकती है? आधी असम्बली रिज़ाइन देकर बाहर है। तो ये हैं जनाब इस वक्त हुकूमत की, इस वक्त सब के पसीने छूट चुके हैं, टांगें कांप रही हैं, इसलिए कि जो वकला दाड़ रहे थे वो आज माफ़िया मांग रहे थे, वो आज कह रहे थे हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन सब के पसीने और सब कुछ जो है वो वहाँ छूटा हुआ था। इसलिए नाजरीन, अब हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। अब हुकूमत इसमें क्या अपना दिफा करती है, कैसे बचती है, और आइनी तलवार जो है वो इस वक्त लटक रही है। और याद रहे कि यहाँ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करने जा रही, या जो हुकूमत ने बोया है वो काटने जा रही है। या अदलिया जो है वो शुरू से कह रहे हैं हम आइन के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, और आइन के मुताबिक फ़ैसले होने जा रहे हैं। अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, असम्बली में अब क्या होता है। सब कुछ अब जो कुछ भी होगा वो हालात को बदलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।